हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सभी जानते होंगे कि हम स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी की हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। तो यूनिट सेकेंड के अंदर हम पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर रहे थे हार्ट डिजीज़ के बारे में, एस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड देयर डिजीज़। मतलब कि हमारे सिलेबस में टॉपिक दे रखा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट, रीनल सिस्टम और भी सिस्टम्स हैं, तो उनके अंदर जो डिजीज हमें दे रखी हैं उनके बारे में हमें स्टडी करना होगा। तो वैसे ही आज के इस लेक्चर में हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, और आगे के जो लेक्चर्स आएंगे उनके अंदर जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज दे रखे हैं उनके बारे में हम डिटेल स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके अंदर कौन कौन सी डिजीज होती है और क्या इसका काम होता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपका, बहुत ही ईजी टॉपिक है वैसे तो बेसिकली सबसे पहले ये जान लेते हैं कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। सभी जानते हैं वैसे तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को एक्सहेल करना और इनहेल करना, दोनों काम किसके हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। मतलब कि जो भी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो रहा है बाहर से अंदर तक, लंग्स तक, वो किसके थ्रू हो रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा। इसके अंदर डिफरेंट पार्ट्स आते हैं। बेसिकली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे नजल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है और जो एल्वियोलाई होते हैं, लंग्स होते हैं, वहाँ तक जाता है। तो बहुत ही बड़ा सिस्टम है ये। बेसिकली क्या काम है इसका? द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज, गैस मतलब CO2 गैस ही है, गैस एक्सचेंज, सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द बॉडी एंड रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब गैसेज का एक्सचेंज होता है, सप्लाई करता है ऑक्सीजन का बॉडी में, और बॉडी से CO2 को बाहर की ओर निकालता है। ये काम है रेस्पिरेटरी सिस्टम का। इट कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन कंपोनेंट। इसके जो पार्ट होते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के, कंप्लीट पार्ट हमने यहाँ पे लिखे हैं, जिससे आपको पता लग जाएगा कि ये कितना बड़ा सिस्टम है। स्टार्ट होता है नोज और नजल कैविटी से, यहाँ से बेसिकली स्टार्ट होगा। फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया। फेरिंग्स, लेरिंग्स यहीं पे होगा, ये हमारी ट्रेकिया हो गई। ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई जो एयर पाइप होती है उसको बोलते हैं ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद आता है लंग्स, लंग्स के अंदर आता है एल्वियोलाई, जो बेसिकली ऑक्सीजन को लंग्स से ब्लड तक पहुंचाता है, जिसके बाद जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन और RCB से, जो RBC है, उससे जुड़ता है। लास्ट है डायफ्राम, जो थोरेसिक कैविटी, मतलब कि जो एब्डोमिनल कैविटी है और थोरेसिक कैविटी है उसको अलग करता है। तो ये पार्ट्स हैं, याद रखना इनको। तो क्या होता है इसके अंदर, इसकी प्रोसेस क्या है? गैस एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। फर्स्ट इसमें क्या होगा? इनहेलेशन। इनहेलेशन कैसे होता है? मतलब कि ऑक्सीजन इनहेल करी जा रही है हमारी बॉडी के अंदर, तो डायफ्राम कॉन्टैक्ट होगा। देखिए ये नेचुरल प्रोसेस है, आप करके भी देख सकते हैं। इनहेल करिए तो डायफ्राम नीचे की साइड होता है, तो क्या हो रहा है? कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। और थोरेसिक कैविटी क्या हो रही है? एक्सपांड हो रही है, फूल रही है, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर जा रही है। थोरेसिक कैविटी एक्सपांड होगी, एयर इज ड्राउन इनटू द लंग्स, और एयर लंग्स के अंदर फिल हो जाएगी। तो ये है इनहेलेशन प्रोसेस। सेकेंड है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम एल्वियोलाई इनटू द ब्लड। मतलब कि एल्वियोल लंग्स के अंदर ऑक्सीजन आ गई, वो क्या कहाँ जाएगी? एल्वियोलाई में। तो एल्वियोलाई से कहाँ जाएगी? ब्लड से बाइंड होगी टू हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स, बेसिकली रेड ब्लड सेल से बाइंड होगी। थर्ड है एक्सेलेशन। जो CO2 का एक्सेलेशन होता है, मतलब बाहर की ओर अपन छोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सेलेशन। डायफ्राम इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में डायफ्राम रिलैक्स होगा और थोरेसिक कैविटी क्या होगी? अपोजिट होगी, एक्सपांड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होगी, और एयर इज एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से बाहर की ओर निकल जाएगी।
तो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, CO2 डिफ्यूज फ्रॉम द ब्लड इनटू एल्वेओलाई। अब देखिए जो ऑक्सीजन हमारी ब्लड के अंदर घुली थी वो अपना काम करके किस में कन्वर्ट होगी, CO2 में। तो CO2 से फिर वापस किस में आएगी, एल्वेओलाई, और एल्वेओलाई से बाहर की ओर एक्सेल हो जाएगी। तो ये कुछ प्रोसेस है, गैस एक्सचेंज प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको समझ में आई होगी ये स्टेप्स। अब पॉइंट है कॉमन रेस्पिरेटरी कंडीशंस, जिनके बारे में हमें आगे लेक्चर्स में स्टडी करना है। तो फर्स्ट आता है, सबसे कॉमन डिजीज है रेस्पिरेटरी सिस्टम की, अस्थमा। सभी जानते होंगे अस्थमा क्या होता है। एयरवे बिकम इन्फ्लेम्ड, इसके अंदर क्या होता है कि जो अपना एयरवे है वो इन्फ्लेम हो जाता है, नेरो हो जाता है, मतलब सिकुड़ जाता है, जिससे क्या होगा, कोजिंग डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत आएगी, ब्रीदिंग में दिक्कत आएगी। ये कौन सी कंडीशन है, अस्थमा। सेकंड है ब्रोंकाइटिस। इसमें क्या होगा, जो ब्रोंकस है उसके अंदर इन्फ्लामेशन होगा। थर्ड है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया में क्या होता है, इन्फेक्शन कोजिंग इन्फ्लामेशन इन एल्वियोलाई। जो एल्वियोलाई होते हैं ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ट्रांसफर करते हैं, उनके अंदर इन्फ्लामेशन होगा, उनके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी, तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूमोनिया। और मोस्ट इंपोर्टेंट डिजीज है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD। इसका नाम आपने सुना होगा। तो एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीज को ही हम क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज बोलते हैं। ग्रुप ऑफ लंग्स डिजीज दैट बैक एयर फ्लो एंड मेक ब्रीदिंग डिफिकल्टी। लास्ट है लंग्स कैंसर, मोस्ट डेंजरस, मेलिग्नेट ग्रोथ इन लंग्स टिश्यू आफ्टर एसोसिएट विथ स्मोकिंग। बेसिकली लंग्स कैंसर देखा जाता है स्मोकिंग की वजह से। तो लाइफ, डेली जो लाइफ रूटीन है आपकी, उसको चेंज कीजिए, लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए। तो आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे अस्थमा के बारे में। और दे रखा है हमारे पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। अगर और भी कोई डिजीज होगी सिलेबस में तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर और भी किसी सेमेस्टर की या कोई ऐसा टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहा है तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसके ऊपर भी लेक्चर्स आपके लिए लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।